हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल टीच विद मी में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बारे में बताएंगे और जो हमारे भारत में जो 28 राज्य हैं तथा उनकी स्थापना कब हुई, किस सन में हुई, उनके बारे में बताएंगे तथा वह कौन कौन सी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों मिलकर बने हैं, उन राज्यों के कौन कौन से राज्य से मिलकर बने हैं उनके बारे में बताएंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी क्योंकि आप आर्टिकल 1 से 4 के बारे में अच्छी तरह जान जाएंगे। इसके लिए आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे लेना, कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई यूपीएससी के लिए, कोई सा भी एग्ज़ाम दे देना। ये आर्टिकल 1 से 4 आते ही हैं और हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। आर्टिकल आपको पूरे कवर करवा देंगे हम आज से स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्लास स्टार्ट विद मी एंड नाउ। जो आर्टिकल फर्स्ट है, पहले इसको पढ़ेंगे क्या कह रहा है। आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फर्स्ट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। आर्टिकल फर्स्ट है होता है, जो आर्टिकल फर्स्ट है वो जो इंडिया की जो टेरिटरीज हैं, यानी कि टेरिटरीज यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो 3 टेरिटरीज ऑफ स्टेट, जो राज्य के केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी राज्य की यूनियन टेरिटरीज में बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट इन एनी टाइम। नेम ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा नए आर्टिकल। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपने आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है। जो आर्टिकल फर्स्ट है, अनुच्छेद 1 कहता है कि डिस्क्राइब इंडिया। ये भारत को डिस्क्राइब करता है, यानी कि परिभाषित करता है। दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो भारत है, डिस्क्राइब इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो ये राज्यों का एक संघ है भारत, रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। उसके पर रादर देन लेकिन ये फेडरेशन स्टेट नहीं है। दिस प्रोविजन डील्स विद 2 थिंग्स। 1, जो आर्टिकल फर्स्ट हमें प्रोवाइड करता है नेम ऑफ कंट्री, आप किस कंट्री के हैं, हम कौन से देश का राज्य के हैं, आर्टिकल फर्स्ट में प्रोवाइड करता है। एंड टाइप्स ऑफ पॉलिटी, आपके कंट्री में कौन सी प्रकार की पॉलिटी चलती है, डेमोक्रेटिक चलती है, मोनार्की चलती है, हेरिडेटरी चलती है, कौन सी टाइप की पॉलिटी चलती है, ये आपको आर्टिकल 1 अवगत कराता है, बताता है। आर्टिकल 1 आर्टिकल 1 आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल 1 फर्स्ट ये कहता है, आर्टिकल फर्स्ट इट डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत इज एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये आपको 2 प्रकार की सुविधाएं देता है, द नेम ऑफ कंट्री एंड टाइप्स ऑफ पॉलिटी इन योर स्टेट। ओके, आर्टिकल फर्स्ट इज कंप्लीट। आर्टिकल सेकंड क्या करता है, ग्रांट्स टू पावर टू द पार्लियामेंट। आर्टिकल सेकंड अनुच्छेद 2 पार्लियामेंट यानी संसद को 2 तरह की शक्ति यानी कि पावर प्रदान करता है। ग्रांट्स टू पावर ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट पावर क्या होती है, टू द पावर और एडमिट इनटू यूनियन ऑफ स्टेट न्यू स्टेट, यानी कि जो पार्लियामेंट की पावर होती है कि वो किसी भी स्टेट को यूनियन ऑफ इंडिया में नए राज्य को अपने अंदर एडमिट यानी कि इंटर कर देता है, ना कि उसकी बाउंड्री को अपनी बाउंड्री में मिला सकता है, उसे एक राज्य बना सकता है। पार्लियामेंट के पास पावर होती है। पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेसिडेंट होता है उसकी देखरेख में होता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और सेकंड पावर क्या होती है, तो पावर ऑफ इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। वो किसी भी राज्य को उखाड़ के फेंक सकता है, उसका इस्टेब्लिश कर देता है यानी पतन कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है किसी राज्य को। द फर्स्ट रेफर्स द एडमिशन ऑफ स्टेट। जो फर्स्ट वो रेफर करता है एडमिशन है कि प्रवेश करता है of state which is already existence, while second refers to establishment of state are not existence. ओके, आर्टिकल सेकंड समझते हैं क्या कहता है। आर्टिकल सेकंड ये कहता है कि पार्लियामेंट को 2 तरह की पावर्स प्राप्त होती हैं, पावर्स होती हैं। फर्स्ट कि वो किसी भी स्टेट को अपने अंदर यूनियन ऑफ इंडिया बनाने के लिए किसी भी स्टेट को एडमिट कर सकता है। सेकंड कि वो किसी भी स्टेट को पावर टू एस्टेब्लिश एनी न्यू स्टेट एंड देन इन आवर यूनियन ऑफ इंडिया, वो किसी भी स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकता है। ये पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट को ये पावर्स होती हैं। आर्टिकल ओके,
मुझे आशा है कि आपको आर्टिकल सेकंड समझ में आ गया होगा। आर्टिकल थर्ड क्या कहता है? आर्टिकल थर्ड कहता है पार्लियामेंट के पास फॉर्म अ न्यू स्टेट व सेपरेशन टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग ऑफ थ्री। इसका मतलब इसके यहाँ पर पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, वो किसी भी स्टेट का यानी किसी भी राज्य का एरिया यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। अल्टर दी बाउंड्रीज या किसी भी बाउंड्रीज को ख़त्म समाप्त बढ़ा सकता है। अल्टर दी नेम ऑफ एनी स्टेट, ये सभी किसी भी स्टेट का नाम बदल सकता है, कुछ भी रख सकता है, बाउंड्रीज को ख़त्म कर सकता है, बढ़ा सकता है, कहाँ से कहाँ तक है। आर्टिकल 3 हमें प्रोवाइड करता है। ओके, ये देखो, ये अबव चेंजेस, जो सारे चेंजेस होते हैं इंट्रोड्यूस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट। ये देखो, ये above changes can be introduced in parliament only with the prayer of recommendation of president के हिसाब से होगा। ये president has to refer his state legislature और confirm ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ये आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है, आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 डिक्लेयर्स द लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 7 के तहत आता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टर द बाउंड्री लिमिट्स द एरियाज ऑफ द स्टेट एंड न्यू स्टेट आर्टिकल 3 के अंदर आता है। आर नॉट कंसिडर्ड अमेंडमेंट ऑफ ये सच लॉज कैन बी पास्ड बाई सिंपल मेजोरिटी एंड बाई द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। यानी कि जो आर्टिकल 1, 2 और 3 है, ये चारों एक मेजॉरिटी प्रोसेस होता है, मेजॉरिटी प्रोसेस होता है। वो सारा प्रोसेस आर्टिकल 4 करता है, वही आर्टिकल 4 कहता है। यानी कि जो उसमें जो प्रोसेस होंगी वही प्रोसेस मेजॉरिटी और जो प्रेसिडेंट है वही इस प्रोसेस को करता है। आर्टिकल 4 के तहत वो इसको देखता है। ओके, आई होप कि आपको चारों आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। चलो एक हम रिवीजन करते हैं आर्टिकल्स का। आर्टिकल 1 ये कहता है, जो इसमें डिस्क्राइब होती है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत है वो एक राज्यों का संघ है जिसमें जो प्रकार के उसके दो नेम ऑफ कंट्री, किस कहाँ का उसकी कंट्री का क्या नाम है, टाइप्स ऑफ पॉलिटी क्या है। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को 2 पावर देती है कि एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट एंड। और 2 पावर होती है कि वो इस्टेब्लिश किसी भी स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकता है। आर्टिकल 3 क्या होता है? आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को 4 पावर देती है कि इंक्रीज ऑफ एनी, पार्लियामेंट है जो वो इंक्रीज कर सकती है किसी भी एरिया को, एनी स्टेट डिमिनिश कम कर सकती है किसी भी स्टेट को के एरिया को, अल्टर दी बाउंड्री किसी बाउंड्री को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है स्टेट की। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, उसका नाम भी बदल सकती है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 जो डिस्क्राइब करते हैं उसकी मेजॉरिटी प्रोसेस चलता है पार्लियामेंट में। तो जो अमेंडमेंट होते हैं 368 अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 4 लागू होता है। ओके, आपको आर्टिकल 4 याद आगे होंगे। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, ये कि कौन सा राज्य किस सन में बना, कौन से स्टेट रिकॉग्नाइजेशन 1957 न्यू स्टेट एंड न्यू टेरिटरीज कब बनी, कौन से सन में बनी थी और कौन कौन से राज्य से मिलकर बनी। 1956 में, 1956 में केरला, जो पहले केरला बना, कौन से स्टेट से मिलकर? त्रावणकोर, कोचीन और साउथ कैनरा, इनसे बन के केरला बना। आंध्र प्रदेश बना, मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश किससे मिलकर बना? मध्य भारत और विद्या और भोपाल से मिलकर बना। न्यू यूटी, यानी कि यूटी होता है दिल्ली, यानी यूनियन टेरिटरीज है ना, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे लद्दाख, मणिपुर, अमनदीप आइलैंड फ्रॉम द टेरिटरी डिटैच फ्रॉम मद्रास स्टेट। ये 19 कितने स्टेट बने? एक 2 3 4 स्टेट्स बने 1957 में, सॉरी 1960 में कौन कौन स्टेट बने? 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात बना। ओके, महाराष्ट्र एंड गुजरात भी आ सकते हैं पीसीएस लेवल के जी के जनरल नॉलेज के साथ इसको पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तिथि यानी कि उसकी कब बना वो संगठन, कब रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उनका, कब बने हुए, ये उनकी सन्स याद कर लेना। 1961 यानी कि 1961 में दादरा एंड नगर हवेली बनी, जो
कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था इसमें 1962 में, यानी 1962 में गोवा बना, दमन एंड दीव बना। ओके। 1966 में हरियाणा बना, 1971 में हिमाचल प्रदेश बना, 1974 में सिक्किम बना जिसमें 36 अमेंडमेंट हुई के तहत बना। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा बना। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2014 में तेलंगाना बना। 2019 में 2 यूनिट टेरिटरीज बनी, जो लद्दाख, जो कश्मीर, जो वहाँ पर जो 300 कौन सा आर्टिकल था, 365 या ऐसे कुछ आर्टिकल सा, जो अभी समाप्त हुआ 2019 में, तो वहाँ पर 2 स्टेट यूनिट टेरिटरीज बनी, JSK यानी कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बना। 19 एक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट। ओके। आज हमने आपको बताया कि आर्टिकल 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या कहता है, और रिकॉग्नाइजेशन स्टेट कब बने, कौन से सन बने, उनमें कौन कौन से मिलकर बने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब मी चैनल। सो थैंक